मैं एक सरकारी मुलाजिम था। बड़ी ही जिद्दोजहद करने के बाद रेलवे डिपार्टमेंट में मेरी नौकरी लगी थी। लेकिन मुझे अपनी नौकरी लगने की जितनी खुशी थी, उतना ही खौफ मेरे आंखों में भी था। मेरी नौकरी साधारण रेलवे स्टेशन पर नहीं, बल्कि भारत के सबसे खतरनाक रेलवे स्टेशन पर लगी थी, जिसका नाम था बेगुर बेगुरकुंडान का रेलवे स्टेशन इतना ज़्यादा खतरनाक था कि बीते कई सालों में जिसकी भी यहाँ नौकरी लगी, वो कुछ दिनों में उसकी मौत का कारण बनकर रह गई। लेकिन जब मेरी नौकरी उसी रेलवे स्टेशन पर लग गई थी, मैं चाहकर भी उस नौकरी को छोड़ नहीं सकता था। मेरे हालात ही ऐसे थे कि एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। हमारे ड्यूटी का शेड्यूल थोड़ा चेंज हो गया है। तुम्हारी शिफ्ट अब रात की हो गई है। क्या? मेरी ज्वाइनिंग टाइम पर तो मेरी डे शिफ्ट की ड्यूटी थी। रात की ड्यूटी का नाम सुनकर मेरा डर और भी बढ़ गया। मैं उस रेलवे स्टेशन पर अकेला रहना नहीं चाहता था। देखो अनीस, ये तुम्हारी जॉब है और तुम्हें कभी भी डे शिफ्ट और कभी भी नाइट शिफ्ट करनी पड़ सकती है, और तुम्हें पूरी लाइफ यही जॉब करनी है। अपनी सेफ्टी के लिए तुम ये कर सकते हो कि रात से लेकर सुबह तक तुम अपने केबिन से बाहर मत निकलना। देखो अनीस, चाहे तुम जितने भी कोशिश कर लो, इसमें मैं कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये हाई अथॉरिटी का डिसीजन है। वैसे भी इस प्लेटफॉर्म पर रात के समय कोई उतरना भी छोड़ो, कोई आने की भी नहीं सोचता। तुम रात के समय केबिन से बाहर मत निकलना। लेकिन बचपन से जो मैंने उस रेलवे स्टेशन के बारे में किस्से सुने थे, वहाँ रात को रुककर मेरी ड्यूटी करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। पर मरता क्या न करता। वो कहते हैं ना, मजबूरी इंसान से कुछ भी कराती है। मेरी पैसों की मजबूरी ने ना चाहते हुए भी मुझे ऐसी जगह पर मजबूर कर दिया। शाम के 7 बज चुके थे। रात के 10 बजे से मेरी शिफ्ट शुरू होने वाली थी। मैं घड़ी में ठीक 9:30 बजते ही निकल गया। वहाँ से रेलवे स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैं 10 बजे से थोड़ी देर पहले ही रेलवे स्टेशन पहुँच गया। सर वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपना बैग उठाया और मेरा कंधा थपथपाकर वहाँ से चले गए। मेरा मन अभी तक शांत था, अब वो बेचैन सा होने लगा। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। लेकिन मैं अपना ध्यान भटकाने के लिए अपना फोन चालू कर टेबल के सामने रख दिया। अपनी आंखें बंद कर उस कुर्सी पर सर टेक कर बैठ गया। मुझे लगा कि कोई है जो बड़ी ही अजीब आवाज में मेरा नाम पुकार रहा है। जैसे ही मेरे कानों में वो आवाज पड़ी, तो अचानक मैंने आंखें खोली। नजर घुमाकर इधर उधर केबिन में देखा, तो कोई भी नहीं था। न ही किसी तरह की कोई हलचल हो रही थी। फोन में कोई बोरिंग सा गाना चल पड़ा, जो गाना मैंने अपनी जिंदगी में आज से पहले कभी सुना नहीं। वो आवाज अजीब थी। अचानक वो आवाज बहुत ही तेज होने लगी। उसे सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। मैंने गाना बंद करने के लिए जैसे ही अपने हाथ में फोन उठाया, तो मोबाइल की स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक हो गई। पावर बटन से फोन को स्विच ऑफ करने की कोशिश की, लेकिन वो आवाज इतना ज्यादा हो गया कि मैं उसे ऑफ ही नहीं कर पाया। मैंने अपने कानों को अपने दोनों हाथों से बंद कर दिया। अचानक सब शांत हो गया। मेरी जैसी ही आंखें खुली, मेरे केबिन के दरवाजे को मानो कोई जोर जोर से खटखटा रहा हो। लेकिन इतनी रात को मेरे अलावा इस प्लेटफॉर्म पर कोई था ही नहीं। तो आखिर मेरे केबिन का दरवाजा कौन खटखटा रहा है? ये देखकर मेरे पसीने छूट गए, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत करते हुए पूछा, कौन है बाहर? मेरी मदद करो साहेब, डालेंगे, बचा लो मुझे। अरे ये तो किसी लड़की की आवाज है। लेकिन इतनी रात को कोई लड़की यहाँ क्या कर रही है? नहीं, ये सब छलावा है। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। ये सोचकर मैंने दरवाजा नहीं खोला, चुपचाप अपनी कुर्सी पर ही बैठा रहा।
तभी वो लड़की मेरे केबिन का दरवाजा और जोर जोर से खटखटाते हुए मुझे बचा लो, वो मार डालेंगे मुझे, खोल दो दरवाजा। उसकी इतनी तेज रोने की आवाज सुनकर मुझे ऐसा लगा कि सचमुच कोई लड़की मुसीबत में है। इसलिए मैं उसकी मदद करने के लिए अपनी केबिन का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते हुए सामने देखा तो मेरे सामने दूध की जैसी सफेद इतनी खूबसूरत लड़की मानो कोई अप्सरा उतर कर मेरे सामने आ गई हो। उसे देखते ही मैं उसकी खूबसूरती का कायल हो गया। मेरे दिमाग में जिसे उसकी खूबसूरती का सम्मोहन छा गया। वो क्या कह रही थी उसके समझने का मैं सोच भी खो बैठा। तभी मुझे उसने अपने हाथों से पीछे करते हुए अपने केबिन का दरवाजा बंद कर दिया। प्लीज आज रात मुझे यहाँ छुपा लो, सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, आखिर इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या हुआ है? अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता हूँ। नहीं प्लीज, तुम किसी को मत बुलाना। उसने मुझे बताया कि मैं गोपाल के साथ भागने वाली थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मेरे पिता को ये बात पता चल गई और कह रहे थे कि गोपाल मुझे लेने आएगा तो मैं उसके साथ चले जाऊंगी। मुझे ढूंढ लिया तो वो मुझे जान से मार देंगे। वो इसीलिए आई थी कि कोई वहां उसे ढूंढ नहीं पाएगा और सुबह होते ही वो चले जाएगी। फिर मैंने कहा कि तुम चिंता मत करो, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? जब से आई हो कब कब आ रही हो, मैं तुम्हारे लिए भी चाय लेकर आता हूँ। उसे वहां बैठाकर मैं अपने केबिन से चाय बनाने चले गया। चाय बनकर तैयार हो गई थी। मैं बस चाय लेकर उसके पास जा ही रहा था, उसके चीखने की बहुत तेज आवाज सुनाई दी। उसकी चीख सुनकर मेरे हाथ में चाय का कप नीचे गिर गया। मुझे लगा कि उस लड़की के घर वालों ने कहीं उसे पकड़ तो नहीं लिया। ये सोचकर मैं बड़ी हड़बड़ी में किचन से बाहर आया तो मैंने देखा कि मेरे केबिन का दरवाजा खुला हुआ है और वो लड़की भी वहां पर नहीं है। केबिन के फर्श पर खून की कुछ चीटें पड़ी थी। मैं जल्दी से अपने केबिन से बाहर निकला। मुझे उसकी फिर से चीख सुनाई दी। मैं भागकर उसकी ओर गया तो देखा कि वो लड़की जमीन पर बैठी हुई है। उसकी पीठ मेरे तरफ थी। वो अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए बेरहमी से किसी पर वार कर रही थी। ये नज़ारा देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो कोई लड़की मेरे पास में आकर मुझे अपनी कुंवर की मदद मांग कर रो रही थी, वो लड़की अपने हाथों में कुल्हाड़ी लिए किसी पर बेरहमी से वार कर रही थी। ये देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसे आवाज लगाई। इतने कहते ही उसने कुल्हाड़ी से वार करना बंद कर दिया और उसने अपनी गर्दन मोड़कर जैसे ही मुझे देखा तो डर के मारे मेरी आत्मा मानो मेरे शरीर से निकल गई हो। उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था। आंखों की जगह बस खाली पुतलियां थी। चेहरा बुरी तरह से कटा फटा हुआ था। उसने मेरी ओर देखते ही बड़े भयानक तरीके से मुस्कुराया। उसके भयानक काले दांत देखकर मुझे ऐसा लगा कि डर के मारे वहीं उल्टी हो जाएगी। वो अपने सामने पड़ी लाश के मांस को अपने हाथों से खा रही थी। उसे देखकर मैं इतना डर गया कि डर के मारे मानो मेरे पैर वहीं जम गए। तभी उसने मेरी ओर बड़े ही भयानक तरीके से हंसते हुए देखा और अचानक वहां से भाग गई। मुझे लगा कि अब वहां से वो चले गई है। मैं थोड़ी आगे जाकर उस लाश को देखने गया ताकि पुलिस को इसकी खबर दे पाऊं। उस लाश को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा कलेजा मेरे अपने हाथ में आ गया। वो नज़ारा देखकर मैं इतना डर गया और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने केबिन के चेयर पर था। प्लेटफॉर्म से बहुत शोर सुनाई दे रहा था। प्लेटफॉर्म के बाहर काफी सारे लोग जमा हो गए थे। प्लेटफॉर्म पर किसी की लाश पड़ी हुई थी, इसलिए मैं लोगों के बीच से जाकर उसे देखने गया तो डर के मारे ही मेरी आत्मा सिहर उठी, क्योंकि लोगों के बीच पड़ी वो लाश किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही लाश थी।
इस रेलवे स्टेशन पर पोस्टिंग वाले हर पुलिस ऑफिसर की तरह ही मेरी भी मौत हो चुकी थी। अगर आपको कभी इस रेलवे स्टेशन पर एक रात बिताने का मौका मिले